नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महंगाई से राहत का बड़ा कदम, जीएसटी स्लैब में बदलाव से सस्ते होंगे जरूरी सामान। 22 सितंबर से दिखेगा असर, दिवाली से पहले बड़ा तोहफा। कांग्रेस 9 सितंबर को मुंगेरी नाका मैदान में राज्य स्तर प्रदर्शन करेगी। 25,000 कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा। भाजपा बोली जनाधार घटा, सभा सिर्फ औपचारिकता। 48 घंटे में हथियार चोरी का खुलासा, जीआरपी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से आरोपी गिरफ्तार और जवानों का पिस्टल और कारतूस बरामद। और बिलासपुर में 50वें आदर्श दुर्गा उत्सव पर पहली बार राजस्थानी थीम पंडाल, लेजर और फाउंटेन शो से सजेंगे नवरात्र के 10 दिन भव्य आयोजन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने हाल ही में जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए 12% और 28% टैक्स स्लैब को समाप्त कर दिया है। अब केवल 5% और 18% के स्लैब यथावत रखे गए हैं। इस फैसले का उद्देश्य महंगाई पर नियंत्रण और आम जनता को राहत देना है। सरकार का मानना है कि इससे रोजमर्रा की जरूरतों के सामान के साथ साथ ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कीमतों में गिरावट आएगी। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रविवार को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने न्यू सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुधार आम जनता के हित में लेकर आई है, जिससे घर बनाने से लेकर घरेलू खर्च तक में सीधी राहत मिलेगी। यह नई व्यवस्था 22 सितंबर से लागू होगी। अरुण साव ने कहा कि 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था तभी से सुधार की प्रक्रिया जारी थी, जिससे अब मूर्त रूप दे दिया गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया है कि कदम से केंद्र और राज्य सरकारों से कुछ आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार है और इसकी भरपाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस निर्णय पर संतोष जताते हुए कहा कि यह देशवासियों के लिए दिवाली से पहले बड़ा तोहफा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था और अब 8 साल बाद बहुत बड़ी राहत 140 करोड़ लोगों को सीधा लाभ 22 सितंबर से मिलने वाला है, जब जीएसटी के 2 स्लैब किए गए और अनेक वर्गों को जीएसटी में राहत मिली। किसानों को, महिलाओं को, विद्यार्थियों को, स्वास्थ्य के अनेक चीजों पर, शिक्षा के अनेक चीजों पर, स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत जीवन बीमा पर, किसानों के लिए कृषि उपकरण पर, यह जो जीएसटी में ऐतिहासिक परिवर्तन का निर्णय हुआ है, निश्चित रूप से ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी और ऐतिहासिक निर्णय है। भारत की अर्थव्यवस्था नए जनरेशन की अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। विकसित भारत के निर्माण की दिशा में ये ऐतिहासिक और बहुत बड़ा निर्णय है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ जनता को दीपावली का बड़ा उपहार जीएसटी के माध्यम से देने जा रहे हैं। अल्प प्रवास पर मुंगेली पहुंचे छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने पत्रकारों से चर्चा में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिम समाज को गुमराह किया है। डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि भाजपा सरकार जाति और धर्म देखकर नहीं बल्कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दे रही है, चाहे महतारी वंदन, प्रधानमंत्री आवास या वृद्धा पेंशन योजना हो, या सभी के समान रूप से यह फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम समाज को शिक्षा से वंचित रखना चाहती थी, जबकि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने और अनुदान देने का काम कर रही है। मुंगेली प्रवास के दौरान डॉक्टर सलीम राज ने वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण किया, मदरसे का उद्घाटन किया और मस्जिद कमेटी द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ कर खुद की स्वास्थ्य परीक्षण करवाई। महाराज जी उद्घाटन हुआ है तो दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए कि मैं इस्लामिक पढ़ाई करते जा रहा हूँ, 20 साल बाद मैं व्यवसाय के लिए करना है तो उसको तो दुनियादारी का नॉलेज नहीं है, हिंदी अंग्रेजी गणित नहीं आती है,
तो मदरसा के साथ दुनियावी तालीम भी हिंदी, इंग्लिश, गणित होना चाहिए। उर्दू टीचर ऑलरेडी है, उर्दू स्टूडेंट नहीं है। जब स्टूडेंट नहीं है तो टीचर रखने का औचित्य नहीं है। समग्र शिक्षा के अधीन मदरसों का आधुनिकीकरण भारतीय जनता पार्टी में हुआ। एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर, ये लाइन तय है भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए मदरसों को शिक्षक अनुदान दिया जाता है। आप शिक्षक रख लीजिए, आपको हर साल का जो सैलरी है वो हम देने को तैयार है। तो हर मदरसों में मिलता है शिक्षा का अनुदान। पीड़ित कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त हुई है कि जगदलपुर के सर्किट हाउस में मंत्री द्वारा वहां तैनात कर्मचारियों के साथ अभद्रता, अपशब्द एवं मारपीट की गई। यह घटना अत्यंत निर्दयी, निंदनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। प्राप्त सूचना के अनुसार मंत्री ने शनिवार शाम को सर्किट हाउस में पहुंचे थे, जहां किसी बात को लेकर उन्होंने कर्मचारियों के साथ मारपीट की। यह लोकतांत्रिक प्रणाली और प्रशासनिक गरिमा के खिलाफ एक गंभीर मामला है। राज्य के मंत्री यदि अपने पद का दुरुपयोग कर कर्मचारियों को डराने या उन पर हाथ उठाने लगेंगे तो यह छत्तीसगढ़ के लोकतंत्र और प्रशासन के लिए चिंताजनक बात है। जो अधिकारी और कर्मचारी जनता की सेवा में लगे हैं, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार समझ से परे है। 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ और मैं शाहिद खान सामान में जी। मंत्री जी आए, पीयूषो आया, मेरे को बुला के ले गया। मंत्री जी कौन? केदार कश्यप। तो बोलो गाली गलौज की, वैसा बोले और कॉलर पकड़े और चीख के मेरे को जूता पहले उठाए, जूता छोड़ दिए, फिर कॉलर पकड़ के अंदर ले गए और बहुत मारे मेरे को। देखिए, मामला बेहद संगीन है। बस्तर में पहली बार कोई मंत्री पद का व्यक्ति किसी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो कि पहले से बीमार है, जिसको लकवा मार चुका है, ऐसे कर्मचारियों को लात घूंसे मारते हुए गाली गलौज करना मंत्री को शोभा नहीं देता। और बस्तर में इस प्रकार की कभी परिपाटी राजनीति रही नहीं रही, पहली बार ऐसा हुआ है। और हम तो यह स्पष्ट मांग करते हैं प्रदेश के मुखिया साहब जी से कि ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए और इस पर ठोस कार्रवाई करते हुए भी तत्काल FIR इस पुलिस प्रशासन को दर्ज करना चाहिए। केदार कश्यप जी वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का खंडन किया है। कांग्रेस चरित्र हत्या की राजनीति पर उतारू है, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत प्रदेश भर में नगर पालिका अध्यक्षों को अध्ययन सह भ्रमण कराया जा रहा है। इसी कड़ी में खैरागढ़ नगर पालिका अध्यक्ष गिरजानंद चंद्राकर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोमल सिंह ने गुजरात के सूरत नगर निगम में 3 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सूरत नगर निगम द्वारा किए गए अभिनव कार्यों का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि खैरागढ़ छुई खदान गड़ई जिला बनने के बाद यह पहला मौका है जब स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष और CMO ने संयुक्त रूप से इस तरह का भ्रमण व प्रशिक्षण लिया। कांग्रेस पार्टी आगामी 9 सितंबर को मुंगेली नाका स्थित ग्राउंड में राज्य स्तर का बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। इस आयोजन में प्रदेश प्रभारी सहित पूरे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी ने दावा किया है कि इस प्रदर्शन में लगभग 25,000 कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रहेगी। हालांकि कांग्रेस के इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री और बेलता विधायक ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस मैदान में प्रदर्शन प्रस्तावित है उसकी क्षमता 25,000 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह स्पष्ट है कि कांग्रेस केवल औपचारिकता निभा रही है और इसका जनाधार अब धरातल पर नजर नहीं आता। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के नेतृत्व पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिक दशा अब अस्थिर हो चुकी है। चुनाव के समय उनके युवराज भी एक ऐसे ही मैदान में पहुंचे थे, लेकिन उस समय वहां की स्थिति सभी ने देखी थी। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस अब केवल प्रतीकात्मक राजनीति कर रही है, जो जनता से जुड़ने में नाकाम रही है। इस बीच कांग्रेस ने भाजपा के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जनता में पार्टी के प्रति विश्वास बना हुआ है और यह प्रदर्शन उसका प्रमाण होगा। आज भी मैं समाचार में पढ़ रहा था कि 25,000 लोग रहने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। मैदान की साइज आप लोग देखिए कहां पर आएंगे 25,000। तो झूठ से इनकी ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। लोकतंत्र की हत्या करने वाले ये चुनाव हारते हैं तो सबसे पहले इन्होंने EVM पर ठीकरा फोड़ा, फिर चुनाव आयोग पर, अब वोट चोरी का आरोप लगाना
ये देश के संविधान का अपमान है, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है, ये जनता का अपमान है, जनमत का अपमान है, जिसका पाप कांग्रेस करने जा रही है। देश की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, अपेक्स और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अब आवेदन प्रक्रिया 6 सितंबर को शुरू हुई थी। व्यापम द्वारा 398 पदों के लिए आयोजित की जानी थी। तब विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुआ था। इसके बाद लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के चलते भर्ती प्रक्रिया पूरे 1.5 साल टाल दी गई। इस दौरान विभाग ने भर्ती स्थगित करने का फैसला भी लिया था। अंततः इस साल जनवरी में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, अपेक्स और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में भर्ती परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा का आयोजन 2 साल बाद 7 सितंबर को किया गया। लंबा इंतजार करते बहुत से आवेदक इसे भुला बैठे। बहुतों को समय पर जानकारी नहीं हो सकी। नतीजा बिलासपुर सहित केंद्र बनाए प्रदेश के दूसरे जिले में भी उपस्थिति बेहद निराशाजनक रही। जिले में 33 परीक्षा केंद्रों में 9,628 पंजीकृत में से केवल 881 उम्मीदवार उपस्थित रहे। 15% दर्ज किया गया। उम्मीदवारों ने कहा वे उम्मीद छोड़ चुके हैं। तभी जानकारी लेगी पूछे गए प्रश्नों के बारे में भी प्रतिक्रिया दी। कार्यालय सहायक प्रबंधक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक जैसे पदों को भर जाना। रायगढ़, सारंगढ़, जशपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, अपेक्स और जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में पद भरे जाएंगे। प्रॉपर टाइम मिला, उसमें प्रॉपर टाइम में कोई दिक्कत नहीं हुआ। प्रॉपर टाइम मिला, अच्छा था पेपर और बहुत अच्छा लगा एग्जाम में। उम्मीद तो नहीं थी, बाद में पता चला जब इसका वो आया तो क्या है, कैलेंडर आया, व्यापम कैलेंडर के बाद ही पता चल पाया कि एग्ज़ाम होना है इसका भी। पेपर अच्छा था। जो बैंकिंग के क्वेश्चन थे वो थोड़े हार्ड थे, बाकी आसान थे। सिविल के जो क्वेश्चन थे। बिलासपुर में उचित मूल्य दुकान संचालकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से अटकी कमीशन राशि को मात्र 24 घंटे में जारी कराया गया है। यह संभव हुआ है बिलासपुर शासकीय राशन दुकान एवं विक्रेता कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष रवि कुमार परियानी के प्रयासों से। परियानी ने पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले विक्रेताओं की इस गंभीर समस्या को जिला प्रशासन के सामने रखा। उनका कहना था कि दुकानदारों को कमीशन की राशि 3-6 महीने या कभी कभी साल भर के बाद मिलती थी, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। उन्होंने डीएम और संबंधित अधिकारियों से लगातार बातचीत की और यह सवाल उठाया कि त्योहारों के समय दुकानदारों को समय पर राशि क्यों नहीं दी जा रही। पहले तो अधिकारियों ने मामले को टालने की कोशिश की, लेकिन मंत्री तक बात पहुंचने पर कार्रवाई तेज हुई। परिणाम स्वरूप 24 घंटे के भीतर सभी विक्रेताओं के खातों में कमीशन की राशि पहुंच गई और विक्रेताओं ने इसे दीपावली से पहले प्रशासन की ओर से मिला तोहफा बताया और संघ अध्यक्ष परियानी का आभार व्यक्त किया। आगे अब यह राशि हर महीने समय पर मिलने की भरोसा दिलाया है। सबसे पहले तो मैं अपने पदाधिकारी का बहुत दिल से सम्मान आभार प्रकट कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझे ये दायित्व दिया था और जो मुझे जिम्मेदारी मिली थी इसे मैं खूब अच्छी से निभाऊंगा जो मैं कहा था। और 24 घंटे के अंदर जो कमीशन की राशि मेरे सभी विक्रेता भाइयों के खातों में जारी करवाया हूँ। मैं मंत्री जी से बात की तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैंने बात कर रहा हूँ और वहाँ से निकलते ही 24 घंटे के भीतर ये सारे विक्रेताओं की राशि दीपावली का तोहफा जैसे उनको प्राप्त हुई है। और आगे भी जो ये राशि है ये हर महीने प्रति माह अब विक्रेताओं के खातों में जाएगी। बेहतराई स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय 22वीं एथलेटिक्स प्रतियोगिता का रविवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव शामिल हुए। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बेहतराई इंडोर स्टेडियम में आयोजित 22वीं जूनियर, सब जूनियर और अंडर 23 बालक बालिका राज्य स्तर एथलेटिक्स प्रतियोगिता को रविवार को समापन हो गया। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के लगभग 1100 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनके बीच लगभग 138 प्रतिस्पर्धा संपन्न कराई गई, जिसमें लगभग 500 से अधिक मेडल और नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें मेडल और प्रशस्ति पत्र दिया। इस अवसर पर श्री साव ने कहा कि खेल में कोई हारता नहीं है, या तो जीतता है या फिर कुछ नया सीखता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए लगातार कदम उठा रही है। बस्तर ओलंपिक की तरह अब सरगुजा ओलंपिक भी शुरू किया जाएगा। साथ ही बंद पड़े राज्य अलंकरण सम्मान को भी फिर से शुरू किया गया है। आयोजन समिति के अध्यक्ष 16 अलग अलग प्रकार के खेलों की प्रतियोगिता हुई है।
आप सब ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग लाएगी। आने वाले समय में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ और देश के नाम रोशन करेंगे। मैं आप सभी को बहुत और शुभकामनाएं देता हूं। खेल के मैदान में कोई हारता नहीं है, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं, और इसलिए खेल के मैदान में और खेलना ये अपने आप में बड़ी बात। अजीत नगरा जी का मार्गदर्शन, हमारे अन्य कोच लोगों का मार्गदर्शन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सानिध्य आप सबको मिला है। उससे आपको प्रेरणा मिलेगी और आपकी खेल प्रतिभा में निखार आएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक सुशांत शुक्ला ने की। वहीं विशेष अतिथि के रूप में महापौर पूजा विधानी भी मौजूद रही। प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश से आए करीब 1500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 17 खेलों की 138 विद्याओं में बालक बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समारोह में कलेक्टर संजय अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार, ओलंपियन अजीत लकड़ा सहित एथलेटिक्स संघ और जिला प्रशासन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जी न्यूज के लिए आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर के ग्राम पंचायत केवटाडी भुतहा के ग्रामीण लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी खेती किसानी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पानी की कमी से धान की फसल पर संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से खेत सूखे पड़े हैं। पानी की कमी से उत्पादन घटने का खतरा है, जिससे किसानों की आमदनी प्रभावित होगी। इस स्थिति के चलते ग्रामीणों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। खेती के अलावा धान बिक्री में भी ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि धान बेचने के लिए उन्हें 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लंबी दूरी तय करने की वजह से समय और खर्च दोनों बढ़ जाते हैं, जिससे उनकी समस्या और गंभीर हो जाती है। खूटाघाट नहर से पानी की मांग। ग्रामीणों ने प्रशासन से खूटाघाट नहर से पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला तो आने वाले दिनों में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि सरकार और प्रशासन उनकी समस्या का शीघ्र समाधान करेंगे। पानी के मैडम, पानी हमारे यहाँ नहीं कोई पहुँचा, हमारे यहाँ जावे नहीं कर रहे पानी और सब परेशान है। दूसरा बात क्या है, हमारे गांव जो धान बिक्री करथन वो दूसरे गांव बता था केवटाडी टांगर बता था, हमारे केवटाडी भूथा हवा है, एम बहुत परेशान हवा। और धान बिक्री समय में बहुत हमला परेशानी पर थे, 10 किलोमीटर जाए पर थे, बहुत दिन के है। तो हम मन के ख्याल के गाँव में हुआ है, ऐसे कह के घर विचार से आए हैं। 3 अगस्त को गोंड समाज के युवाओं ने नवागढ़ थाना पहुंचकर डेरे में चल रही अवैध महुआ शराब की शिकायत दर्ज कराई थी। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए कार्रवाई की गई थी, लेकिन 6 सितंबर तक ना तो किसी तरह की छापेमार कार्यवाही हुई और ना ही अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया। लेकिन सुनवाई नहीं होने पर गोंड समाज के युवा फिर नवागढ़ थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की, लेकिन थाने से सिर्फ एक वन स्टार अधिकारी और एक सिपाही डेरे में पहुंचे। वहां अवैध शराब बंद करने की समझाइश दी गई और समाज को कहा कि आप खुद जुर्माना लगाइए। सवाल यह है कि जब पुलिस समाज को जुर्माना लगाने को कहेगी तो न्यायालय क्या करेगा? पुलिस का काम अपराध रोकना है या अपराध को समाज के हवाले करना है? और गौर करने वाली बात यह है कि पहले भी नवागढ़ पुलिस ने एक विकलांग को महुआ शराब विक्रय के नाम पर जेल भेजा था। हम नवयुवक लड़का जो हम थाना से गुहार लगाया है उनकी जो नशा वशा चला था हमार राछा मठा में, तो नशा बंद करवावे और जितना अवैध दारू वारू बिक्री है वो बंद करवाए। हम थाना आए नवयुवक लड़का करके है। हम 3 तारीख दे रहे अगले महीना आवेदन सर ला कार्रवाई नहीं हुए, फिर आए हैं सर सब लड़का मन की जाके छापा करे कि दारू वारू बंद करवाए। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द इस छोटे से ब्रेक के बाद।